आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने वाले हैं जो अकेले ही पूरी गैंग का खात्मा कर देता था। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर पर एक गैंग का राज था, लेकिन हाल ही में एक नया गैंग बना है जो बेहद ताकतवर है। यह सुनकर गैंग का सरगना इतना क्रोधित हो जाता है कि खबर सुनाने वाले का ही सिर काट देता है। तभी हमारे नायक सकाटा की एंट्री होती है, जो छत पर चढ़कर एक एक करके गैंग के सभी सदस्यों को मार रहा था। यह सब देखकर डर के मारे गैंग लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कार ड्राइवर पहले ही मारा जा चुका था। अब गैंग लीडर अपनी बंदूक लोड करने लगता है, जबकि सकाटा उसके राइट हैंड से लड़ रहा होता है। अंत में सकाटा उसका एक हाथ ही काट देता है। जैसे ही सकाटा लीडर के कमरे में घुसता है, लीडर बिना देखे ही गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सकाटा ने पहले से ही एक गैंग मेंबर को ढाल बना लिया था। इसके बाद सकाटा बड़ी आसानी से लीडर को मारकर पूरी गैंग का सफाया कर देता है। इसके बाद हमें एक और व्यक्ति दिखाया जाता है, जिसके लिए सकाटा काम करता था, लेकिन अब सकाटा यह काम छोड़ना चाहता था। वह सीधे अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी होती है। लेकिन जैसे ही वह नहाने के बाद बाहर आता है, देखता है कि एक पूरी गैंग उसकी पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर बैठी है। उन सभी ने अजीब तरह के मास्क पहन रखे थे। उस गैंग का लीडर सकाटा की तारीफ करता है, लेकिन उसे खतरा भी मानता है, इसलिए उसे खत्म करना चाहता है। जब एक आदमी सकाटा की बेटी को पकड़ लेता है, तो सकाटा उस पर हमला कर देता है। तभी एक और आदमी सकाटा को चेतावनी देने के लिए गोली चलाता है, जिससे सकाटा शांत हो जाता है। लेकिन तभी गैंग लीडर उसकी पत्नी को गोली मार देता है। सकाटा अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग उसे भी गोली मार देते हैं। इसके बाद वे सकाटा को भी गोली मारकर वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है। अब हमें शहर के मेयर को दिखाया जाता है, जो बता रहा होता है कि उसने इस शहर का कितना विकास किया है। एक रिपोर्टर उससे शहर में सक्रिय गैंग्स के बारे में पूछता है, लेकिन मेयर उसकी बात को टालकर अपनी बातें करता रहता है। इसके बाद हमें सकाटा को दिखाया जाता है, जो अब भी जिंदा है, लेकिन पूरी तरह से पक्षाघात पैरालाइज्ड हो चुका है। उसका दोस्त उसका ख्याल रख रहा था और उसने एक आदमी को खास तौर पर सकाटा की देखभाल के लिए रखा था। तभी एक आदमी आता है और सकाटा को चाकू मार देता है। यह वही व्यक्ति था जिसका हाथ सकाटा ने काट दिया था। फिर हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो उसी गैंग के एक सदस्य से जानकारी ले रहा था। तभी अचानक वही मास्क वाली गैंग वहां आ जाती है और दोनों को मारकर चली जाती है। इसके बाद खुलासा होता है कि सकाटा के घर पर हमला करवाने वाला उसका अपना दोस्त ही था, लेकिन अब उसे अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। फिर हमें एक पुलिस अधिकारी दिखाया जाता है, जो सकाटा से मिलने आया था। वह अपने साथ आए सभी लोगों को वापस भेज देता है और मास्क पहन लेता है, यानी वह भी उसी गैंग का सदस्य था। वह एक इंजेक्शन में जहर भरकर सकाटा को देने लगता है, लेकिन तभी चमत्कार होता है। सकाटा अचानक हिलने डुलने लगता है और फिर उठकर उस आदमी पर हमला कर देता है। हालांकि अभी भी वह पूरी तरह से ताकतवर नहीं था, इसलिए लड़ाई में मुश्किल आ रही थी। तभी वहां दो और पुलिस अधिकारी आ जाते हैं। सकाटा एक को गले में बैटन फंसाकर गोली मार देता है, जबकि दूसरा उसी गैंग का सदस्य निकलता है। ये सब डॉक्टर भी देख लेता है, इसलिए वे डॉक्टर को भी मार देते हैं। लेकिन इसी बीच सकाटा फिर से उठ खड़ा होता है और दोनों पर हमला कर देता है। वह अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है और आखिरकार उन्हें खत्म कर देता है। अब उसका दोस्त वहां आता है, लेकिन वह देखता है कि सकाटा अब अपने पैरों पर खड़ा है और उसकी ओर बढ़ रहा है। अब इस बात की खबर गैंग लीडर को भी हो जाती है और वह तुरंत सकाटा को मारने का हुक्म देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सकाटा की लाश को ले जाया जा रहा है, लेकिन अंदर जाते ही सकाटा अचानक उन पर हमला कर देता है। सभी गार्ड्स को भी इसकी खबर लग जाती है। गेट पर मौजूद गार्ड सकाटा की कार पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन उसका दोस्त बच जाता है और उस गार्ड को मार देता है। हालांकि इस हमले में उसे भी गोली लग जाती है। सकाटा बहादुरी से एक के बाद एक दुश्मनों को मारता जा रहा था। इस सीन में बेहद इंटेंस फाइट होती है, जहां सकाटा अकेले ही पूरी गैंग से भिड़ रहा था। जब वह इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचता है, तब तक गैंग लीडर वहां से बाहर निकल जाता है और पूरी इमारत को बम से उड़ा देता है। अब हमें एक और बड़ा खुलासा होता है। यह गैंग लीडर असली लीडर नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और था। वह असली लीडर अब सकाटा को खत्म करने ही वाला था कि तभी सकाटा सामने से चलता हुआ आता है। इससे पहले कि लीडर उस पर हमला करता, सकाटा के दोस्त ने अपनी कार से उसे उड़ा दिया। अब उसका दोस्त उसे एक और गहरा राज बताता है। सकाटा के घर पर हमला करवाने वाला वही था। यह सुनते ही सकाटा बिना सोचे समझे उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद वह गैंग के एक आदमी को बंधक बना लेता है और उसके फोन से असली लीडर को कॉल करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि यह असली लीडर कोई और नहीं बल्कि शहर का मेयर ही है।
सकाटा अब बंधक बनाए गए गैंग मेंबर को भी मार देता है। इसके बाद टीवी पर इस हमले की खबरें चलने लगती है। एक और बड़ा खुलासा होता है, सकाटा की बेटी अब भी जिंदा थी। उस दिन लीडर ने उसकी बेटी पर गोली नहीं चलाई थी। अब सकाटा अपने पुराने पुलिस अधिकारी दोस्त के पास जाता है। वह उसे बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है और उसका ठिकाना भी बताता है। सकाटा बिना देरी किए हथियार उठाकर वहां के लिए निकल पड़ता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मारता जाता है। लेकिन जब वह अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है तो वह डर के मारे छिपी होती है। उसे यकीन नहीं था कि यह सच में सकाटा है, क्योंकि उसने टीवी पर देखा था कि सकाटा एक बुरा आदमी है। तभी उसे पलने वाला गैंग मेंबर वहां आ जाता है। अब सकाटा और उसके बीच भयंकर लड़ाई होती है। सकाटा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बेटी एक तीर चला देती है जो सीधे सकाटा को लगता है। इसके कारण सकाटा खिड़की से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब गैंग मेंबर नीचे देखता है तो वहां कोई नहीं होता, क्योंकि सकाटा को उसका दोस्त वहां से बचा कर ले गया था। अब लीडर को सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि सकाटा जिंदा है। वह तुरंत सकाटा के दोस्त को कॉल करता है और उसे अपने ठिकाने पर बुलाता है। सकाटा भी अब पूरी तैयारी कर लेता है। वह अपने हथियार उठाता है और ठिकाने पर जाने से पहले एक खाली कार भेजता है ताकि दुश्मनों को धोखा दे सके। इसके बाद वह दूसरी दिशा से हमला कर देता है। अब वह बेरहमी से सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस खतरनाक लड़ाई में वह खुद भी घायल हो जाता है। ऊपर जाने पर सकाटा का सामना एक नकाब पहने हुए आदमी से होता है जिसकी लड़ाई की क्षमता सकाटा के बराबर थी, लेकिन किसी तरह सकाटा उसे भी मार देता है। सभी को मारते हुए वह लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। वहां वह अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे पहचान नहीं पाती। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति आता है और सकाटा पर हमला कर देता है। अब लीडर भी वहां आ जाता है और फिर वही घटनाएं दोबारा होती हैं जो बचपन में हुई थी, जिससे उसकी बेटी को सब कुछ याद आ जाता है। तभी सकाटा का दोस्त वहां पहुंचता है और सभी को गोलियों से उड़ा देता है। लेकिन अब एक आखिरी नकाबपोश आदमी बचा था। उसकी लड़ाई की स्किल्स गजब की थीं और वह सकाटा पर भारी पड़ रहा था। हालांकि आखिरकार सकाटा उसे भी मार देता है। जब उसका नकाब हटता है तो पता चलता है कि वह मेयर का जुड़वा भाई था, जो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब जब मेयर का भाई मर चुका था तो खुद मेयर को लड़ना पड़ा। वह भी बेहद ताकतवर था। लड़ाई के दौरान वह सकाटा का एक हाथ तक काट देता है, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए सकाटा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक अंतिम हमला किया, जिसमें मेयर मारा जाता है। अब सकाटा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। जैसे ही वह अपनी बेटी से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, उसे पालने वाला गैंग मेंबर वहां आ जाता है। वो सकाटा की बेटी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सकाटा उसे भी मार देता है। इसके बाद वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है, उसे आखिरी बार प्यार करता है और दम तोड़ देता है। अब वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है, मेयर का जुड़वा भाई अभी भी जिंदा था। अब वह अपने भाई की पहचान लेकर शहर का नया मेयर बन जाता है और उसकी जगह ले लेता है। कहानी के अंत में सकाटा की बेटी पूरी गैंग को मार देती है और अपने पिता की मौत का बदला लेती है। सभी को खत्म करने के बाद वह अपने पिता की कार लेकर एक सुकून भरी जिंदगी के लिए निकल पड़ती है। यहीं पर इस एक्शन से भरी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।